डियर फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आईआरआर आप शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो टेक्निक है ये मॉडर्न टेक्निक्स में से ही एक टेक्निक है, जहाँ पे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसिडरेशन रहता है। दैट मीन्स डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करके जितने भी फ्यूचर में मिलने वाले कैश इनफ्लोज हैं, पहले उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। प्रेजेंट वैल्यू जानने के बाद फिर कैलकुलेशंस में उन इनफ्लोज को हम शामिल करते हैं। तो आईआरआर को समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो। तो आईआरआर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये एक रेट ऑफ डिस्काउंट है। किस रेट से फ्यूचर में मिलने वाले कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करें कि किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है एनपीवी वो जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हमें जो फ्यूचर में ये R1, R2, R3, Rn ये रिटर्न्स इनफ्लोज मिलने वाले हैं एक प्रोजेक्ट से। पहले साल के एंड में R1 मिलेगा, दूसरे साल के एंड में R2 मिलेगा, तीसरे साल के एंड में R3, और मान लीजिए 5 साल या 8 साल का प्रोजेक्ट है तो R8 तक हम सारे रिटर्न्स को पहले उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकाल रहे हैं सारे इनफ्लोज की, और उनको यहाँ सम कर ले रहे हैं। इनका सम जो है इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू का सम अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर रहेगा तो हमारा एनपीवी जीरो हो जाएगा। मतलब मान लो 25 लाख रुपए इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है इनफ्लोज की, और 25 लाख ही हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आंसर एनपीवी आपका जीरो रहेगा। तो जिस रेट से इनको डिस्काउंट करने पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसको हम कहेंगे, जिस रेट से हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो जिस रेट से डिस्काउंट करने पे ये इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए, वही रेट ऑफ डिस्काउंट आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। क्योंकि यहां हम कोई अपनी तरफ से रेट नहीं लगा के चल रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि किस रेट पे ट्रायल एंड एरर मेथड का अप्लाई करके अलग अलग रेट हम अप्लाई करके देखेंगे, और जिस भी रेट पे ये फ्यूचर इनफ्लोज जो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, उसी रेट को हम यहाँ उसी डिस्काउंट रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं। तो क्योंकि ये इंटरनली निकल के आ रहा है, हम अपनी तरफ से कोई रेट पुट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, दूसरा तरीका, कि डिस्काउंट रेट, IRR इज द डिस्काउंट रेट which makes the present value of cash inflows from a particular project equal to initial investment। किसी प्रोजेक्ट से आने वाले कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को जो रेट डिस्काउंट का बराबर कर दे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, मतलब वही बात कि इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बराबर हो जाए आउटफ्लो के, वही रेट डिस्काउंट का आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहां फॉर्मूले को आप जो है ऐसे समझ लीजिए, R1, R2, R3, Rn ये क्या है? कैश इनफ्लोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 5 साल का प्रोजेक्ट है, 8 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये इनफ्लोज आपको हर साल के एंड में यहां पे दिए होंगे। और इसके बाद C क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट उसमें हो रहा है प्रोजेक्ट में। R क्या है? स्मॉल r, ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, या जैसे हम IRR कह सकते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो, और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, the total of present value of all the cash inflows becomes equal to the initial investment।
इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।